नमस्कार। सभी लोग अच्छी तरह से होंगे। आप लोगों को मैंने कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में बताया था, तो उसी के बाद के अधिवेशनों की ओर चल रहे हैं और उनमें आपका अधिवेशन, वैसे तो कांग्रेस के बहुत से अधिवेशन हैं, सारे अधिवेशनों का डिटेल हो जाता है, लेकिन हम आपको मुख्य अधिवेशनों के विषय में बता रहे हैं, जिसमें आपको एक अधिवेशन आता है 25वां अधिवेशन है। इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, और जिसकी जो 1909 ईस्वी में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा थे। उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उदारवादी विचारों के धनी थे। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था, ये इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता थी। ये पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया। तो बच्चों एक बार और क्लियर कर लें कि 25वां अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन है, 1909 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय थे। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता था। और इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता थी, इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता थी, इस पृथक निर्वाचन की पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। पृथक निर्वाचन की पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। तो आपको 25वां अधिवेशन समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन है वो आपका यही है कि कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। आपका आंसर लाहौर अधिवेशन का 26वां अधिवेशन है, वो कोलकाता अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। कोलकाता अधिवेशन जो है 1911 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण दत्त के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन का जो मुख्य क्वेश्चन आ जाता है वो आपका आता है कि सबसे पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो सबसे पहली बार राष्ट्रगान जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपका आंसर जो होगा वो आपका कोलकाता अधिवेशन। 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया और वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है सिस्टर थी देवी चौधरानी के द्वारा ये राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया। जनगण मन गाया गया जो आपका। तो बच्चों समझ में आया गया होगा कि लाहौर अधिवेशन 25वां अधिवेशन था और जो 1909 ईस्वी में हुआ था और इसमें लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख तथ्य था पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन आपका 26वां अधिवेशन है, वो आपका कोलकाता अधिवेशन है। सन 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता विशन नारायण दत्त के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य तथ्य माना जाता है पहली बार राष्ट्रगान के रूप में गाया गया था। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आपका जो है पहले अधिवेशन से लेकर जो 26वां अधिवेशन तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, फिर से एक बार आपको क्लियर कर देते हैं क्वेश्चन। तो आपका अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए आपका कि पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो पहला अधिवेशन जो आपका हुआ था वो मुंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो आपका पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और आपका तीसरा अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ था और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, पांचवा अधिवेशन फिर मुंबई में हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। और फिर आपका अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जॉर्ज यूले जो कांग्रेस के पहले
आपके अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद शेष अधिवेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो बच्चों, जहाँ तक अधिवेशन बता रहे हैं समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। आप सटीक आंसर याद करने का तरीका अपनाएं और सही निर्णय लें कि याद हमें किस तरीके से हो सकता है। तो बच्चों, अब आपको जो बताया जाएगा, फिर से अब लखनऊ अधिवेशन एक बार ले चलते हैं, जो आपका 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और 1916 अधिवेशन लखनऊ का बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। ये क्वेश्चन जो है, इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि अंबिका शरण मजूमदार ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह अधिवेशन कौन सा था? तो आपका आ जाता है लखनऊ अधिवेशन। ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इस अधिवेशन में जो है, ये अधिवेशन 1916 में हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे, इस अधिवेशन में दोबारा से विलय हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में विलय हुआ और जो कांग्रेस की विचारधारा सूरत अधिवेशन में बढ़ चुकी थी गरम दल और नरम दल में, वो दोबारा से विचारधारा एक हुई और फिर से नरम दल और गरम दल एक हुए। ये दो मुख्य क्वेश्चन है इस अधिवेशन के कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय कौन से अधिवेशन में हुआ? तो आपका आंसर आ जाता है लखनऊ अधिवेशन 1916। और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है नरम दल और गरम दल का विलय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? वो भी 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें जो है ये क्वेश्चन आ जाता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता अंबिका शरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिस्सा लिया था? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया था। और जब हिस्सा लिया तो यहाँ कांग्रेस के प्रमुख जो अध्यक्ष थे अंबिका शरण मजूमदार और महात्मा गांधी की भेंट हुई। और वहाँ पर एक और महात्मा गांधी के एक मित्र थे जिनका नाम था डॉक्टर राजकुमार शुक्ल थे, उनकी भेंट हुई। और डॉक्टर राजकुमार शुक्ल ने पहली बार महात्मा गांधी से, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह में सफल सत्याग्रह किया था, पहली बार महात्मा गांधी से निवेदन किया था कि चंपारण सत्याग्रह के में आप अपना नेतृत्व स्वीकारें। तो ये इसी में उनकी सबसे पहली भेंट हुई थी, इसमें चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजकुमार शुक्ल के कहने पर स्वीकार किया था। तो ये 1916 का कांग्रेस अधिवेशन है। अब आपका आ जाता है 1920 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। इसे विशेष अधिवेशन के रूप में जाना जाता है, और जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और यह अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण इस अधिवेशन का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, अहिंसावादी आंदोलन था, ये इसका प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन में ही पारित किया गया था। ये पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन में पारित किया गया था। अब ये दोनों अधिवेशन के बीच में एक हमने लखनऊ अधिवेशन बताया 1916 और 1920 में हमने आपको कोलकाता अधिवेशन विशेष अधिवेशन बताया, लेकिन उसके बीच में एक अधिवेशन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है उसमें कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर होगा सीधा कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यह क्वेश्चन आपको बीच में बताना पड़ेगा। तो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लें इस अधिवेशन का। लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका शरण मजूमदार के द्वारा की गई थी और मुख्य तथ्य था कांग्रेस और
और मुस्लिम लीग का आपस में विलय और नरम दल तथा गरम दल में विलय। अगर ये क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा आपको कि विलय किस अधिवेशन में हुआ और विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। विभाजन हुआ वो सूरत अधिवेशन 1907 और विलय हुआ वो 1916 लखनऊ अधिवेशन में। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ेगा। कोलकाता अधिवेशन 1920 में हुआ था, ये कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य तथ्य है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो बेटा अभी तक जो कांग्रेस का अधिवेशन आप पढ़ रहे होंगे, इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा। और हालांकि कांग्रेस के अधिवेशनों में एक बार यदि आप समझ लेंगे तो बार बार इसको जो है रिपीट नहीं करना पड़ेगा और बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपको हमने जो है 1920 तक आपको बताए थे। 1920 के 1920 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, वहाँ तक हमने आपको बताया था। अब सीधे ऐसे एक्चुअली कांग्रेस के बहुत अधिवेशन हुए जिसमें कहा जाता मुख्य अधिवेशनों के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए अब क्वेश्चन आ जाता है आपका 1923 का कांग्रेस अधिवेशन। 1923 का जो है वो कांग्रेस अधिवेशन आपका आ जाता है। तो 1923 का कांग्रेस अधिवेशन आपका जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। 1923 का कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। यह विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। और ये अगर क्वेश्चन इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे। सबसे स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट अधिवेशन 1924 में आयोजित हुआ था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन आयोजित हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और ये कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन था कि जिसके महात्मा गांधी ने इसमें पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कहा जाता है कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो आपका आ जाएगा बेलगांव अधिवेशन। दूसरी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो आपका बेलगांव अधिवेशन आ जाता है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ध्यान रखना 1923 का कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली का विशेष अधिवेशन था जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनाए गए थे। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1924 का बेलगाम अधिवेशन जो था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का जो है कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया गया था। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन का एक प्रमुख क्वेश्चन बन जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, भारत की बुलबुल, ब्रोकन विंग के नाम से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन सब नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है। वही कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो 1923 के कांग्रेस के अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनाए गए जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। फिर 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1925 में आपका कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता आपका जो है सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता थी कि हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। कांग्रेस में हिंदी को
आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है कि 1926 का अधिवेशन आ जाता है। 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन आ जाता है। गुवाहाटी अधिवेशन की मुख्य विशेषता थी कि कांग्रेस सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य किया गया। कांग्रेस के सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य किया गया। ये गुवाहाटी अधिवेशन की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। कांग्रेस अधिवेशन को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, खादी पर जोर दिया गया था और खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। और फिर आपका आ जाता है कि एक मुख्य अधिवेशन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका आ जाता है कि लाहौर अधिवेशन फिर से आता है। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाहौर रावी नदी के तट पर है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय जो था वो आपका था पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन पारित किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके बाद आपका जो है 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 1900 पहली बार ऐसा जो सन आती है जो कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। तो आपको आज हमने अभी आपको बताया आपका 1923 का दिल्ली अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो है 1924 का जो है आपका बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद आपका 1925 का जो है आपका अधिवेशन कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस तरह से ये आपको अधिवेशन आपको बताए गए थे। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो बच्चों, आप कांग्रेस अधिवेशन में निरंतर हिस्सा ले रहे हैं और जब कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं तो बड़ा अपने को खुश अनुभव कर रहे होंगे। तो आपका नेक्स्ट अधिवेशन जो है आपका आ जाता है 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन आपका आ जाता है। कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन है। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन का मुख्य निर्णय जो था मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया। ये तथ्य को बहुत ध्यान से सुनना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया। तो आंसर क्या होगा? कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट आपका अधिवेशन आ जाता 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन। 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन जो है एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। तो आंसर क्या होगा? फैजपुर अधिवेशन। इतना ध्यान रखना, एक ऑप्शन जरूर आएगा उसमें बेलगांव अधिवेशन, तो वो इस आधार पर उसको टिकना कर देना कि उसमें बेलगांव लिखा तो ये गांव में हुआ था, वो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन आपका महत्वपूर्ण है, जो गांव में हुआ था। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे वो जेवी कृपलानी बनाए गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनाए गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनाए गए थे। और क्वेश्चन फिर आ जाता है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो आपका हमने कांग्रेस अधिवेशन के विषय में बताया। एक अधिवेशन और महत्वपूर्ण आ जाता है जिसमें आ जाता है आपका 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, 1939 का 1938 का त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 का हरिपुरा अधिवेशन। दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता जो अध्यक्ष जो बने थे वो आपका सुभाष चंद्र बोस बने थे। लेकिन यहाँ त्रिपुरी अधिवेशन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपका आ जाता आंसर सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में क्वेश्चन जुड़ जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक अपना अलग प्रत्याशी खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के विरोध में, जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। और महात्मा गांधी ने यह कहा था उस अधिवेशन में, उस अधिवेशन के दौरान, यदि पट्टाभी सीतारमैया हारते हैं तो मैं पूरी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उस अधिवेशन में जब अध्यक्षता हुई तो पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। उस शेष कार्यकाल के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन में शेष कार्यकाल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया। यह महत्वपूर्ण है कि शेष कार्यकाल के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया गया। फिर हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है आपका, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो बच्चों आपको अधिवेशन आपको समझ में आए होंगे। और अब हम आपको पहले अधिवेशन से लेकर यहाँ तक की पूरी श्रृंखला जो अधिवेशन की है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो हम पूरे श्रृंखला आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, उनको बहुत माइंड में अपने पॉइंट आउट करना, समझना, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको तैयार रहना है और बिल्कुल उसी तरह तैयार रहना है जैसे आक्रमण के लिए एक योद्धा तैयार रहता है। तो कांग्रेस का स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का पहला, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के उद्देश्य किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? कांग्रेस के उद्देश्य जो है आपका मुंबई अधिवेशन में पारित किए गए थे। कांग्रेस के उद्देश्य जो है मुंबई अधिवेशन में पारित किए गए थे। और कांग्रेस में कांग्रेस के जनक किसे माना जाता है? तो कांग्रेस का जनक एओ ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किसने जोड़ा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा था? किसके सुझाव पर जोड़ा गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जोड़ा गया। कांग्रेस को जो है एक कांग्रेस की विचारधारा किसके दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस की विचारधारा। इसके अलावा आ जाता कांग्रेस को एक संस्था का रूप दिया, तो एओ ह्यूम ने कांग्रेस को एक संस्था का रूप दिया। और क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे वो एओ ह्यूम को कांग्रेस का प्रथम महासचिव माना जाता है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किसे माना जाता है? कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। जॉर्ज यूले को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। जॉर्ज यूले को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि
फिर कांग्रेस, फिर आ जाता आपका क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने कौन से एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो फैजपुर अधिवेशन, वो जो गांव में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। फिर क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें आपको जो है खादी पहनने के लिए, जिस कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें खादी पहनने के लिए अनिवार्य किया गया था, वो आपका गुवाहाटी अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को खादी पहनने के लिए अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। 1909 की जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी वो आपका पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। और राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रगान गाया था। राष्ट्रगीत कौन से अधिवेशन में सबसे पहले गाया था, तो आपका 1896 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था। फिर क्वेश्चन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनाई गई थी, 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन से अधिवेशन में यह बनाई गई थी, तो आपका आ जाता है कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो आपका आ जाता है कि कोलकाता अधिवेशन पास किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन पास किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वर्धा कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन था उसमें प्रस्ताव किया गया था। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सर्वाधिक बार जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आपने कांग्रेस अधिवेशन के सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और कांग्रेस अधिवेशन समझ में भी आया होगा। और इंटरेस्ट लेके पढ़ना, बार बार आप वीडियो देखना, समझना, जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन बिल्कुल माइंड ना कर जाए, आपको आ ना जाए, तब तक इनको पढ़ते रहना और इंटरेस्ट से पढ़ना जब तक आपको आ ना जाए क्वेश्चन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो बेटा आप लोग आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास जो है बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आपको मिलेगी। और जब तक ये चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसको जो है रिवीजन करें। धन्यवाद।